व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को कैश बुक सिंगल कॉलम के बेसिक्स कराए थे। आज हम लोग उसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कैश बुक सिंगल कॉलम का क्वेश्चन करके आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा, मज़ा आ जाएगा। तो चलिए जल्दी से कैश बुक सिंगल कॉलम का एक पर्टिकुलर क्वेश्चन करते हैं। इसकी क्लैरिटी आने के बाद आप लोग को नेक्स्ट लेवल फीलिंग आएगी और आपको लगेगा हाँ भाई बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन निपटाते हैं और कैश बुक सिंगल कॉलम आप लोग भी मैच करना सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहला काम हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं कि कैश बुक सिंगल कॉलम बनेगा कैसे। तो देखो यार, सबसे पहला कॉलम डेट, देन पर्टिकुलर्स, फिर वाउचर नंबर, LF और बैलेंस, है ना। फिर इधर डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF और अमाउंट, राइट। ये हमारा फॉर्मेट हो गया। इधर हमेशा स्टार्ट विद DR, इधर स्टार्ट विद CR और यहाँ पे पूरा अच्छे से लिख दो कैश बुक, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, वाउचर नंबर, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, वाउचर नंबर, अमाउंट, ठीक है। अब सिंगल कॉलम कैश बुक है तो ये कॉलम सिर्फ और सिर्फ कैश का होता है, राइट। आओ क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन लिखा था, प्रिपेयर अ सिंगल कॉलम कैश बुक ऑफ मिस्टर रमन। अब देखो कैसा होगा। सबसे पहले 2014 जनवरी 1 पे इन्होंने बिजनेस चालू नहीं करा, इनके पास बैलेंस है, कैश बैलेंस 9500। 2014 जनवरी 1, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2014 जनवरी 1। देखो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था अगर बिजनेस शुरू होता है तो 2 कैपिटल लिखते हैं और पहले से चलता हुआ बिजनेस होता है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं, राइट। 9500 आपका ये ओपनिंग बैलेंस आ गया। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है हमारे पास सर? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू राम फॉर कैश। कितने के? 4000 रुपये का माल है, हमने 4000 रुपये का माल बेचा टू राम फॉर कैश लेस 2% कैश डिस्काउंट, ठीक है। सोल्ड गुड्स फॉर ₹4000 टू राम फॉर कैश लेस 2% कैश डिस्काउंट। 4000 का माल है, 2% का कैश डिस्काउंट कटेगा तो 4000 पे 2% कितना बनेगा? 4000 पे 2% बैठ जाएगा 80 रुपीज़। 80 रुपीज़ कट करके आपने माल बेचा तो बाकी पैसा आपको रिसीव हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे टू सेल्स। सर वहाँ पे तो राम नाम लिखा था बेटा, नाम के साथ कैश भी लिखा था, है ना। इसका मतलब माल बेचा और पैसा आ गया। 80 रुपीज़ का हम लोगों ने डिस्काउंट कर दिया तो 3920 ये आपको रिसीव हो जाएगा। इसकी डेट क्या थी सर? जनवरी 3rd। जनवरी 3rd में हमने माल बेचा, पैसा आ गया। चलो अब थर्ड ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। जनवरी 5 बॉट गुड्स। कितने के माल खरीदा? 4000 रुपये का माल खरीदा तो पैसा गया, है ना। पैसा गया तो क्रेडिट में। जनवरी 5 बॉट गुड्स कितने के? 4000 रुपये के। बाय परचेजेस 4000 का माल हमने बेच दिया, ठीक है। इसको लिख दिया बाय परचेजेस। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज नेक्स्ट? तो उसके बाद लिखा हुआ है रिसीव्ड कैश फ्रॉम सुनील। सुनील से हमें कैश मिला, कितना? 6700। डिस्काउंट दिया 300। सर डिस्काउंट का क्या करें बेटा जी? जस्ट इग्नोर। आपको ये देखना है कि पैसा कितना आया या पैसा कितना गया, है ना। तो रिसीव्ड कैश फ्रॉम सुनील 6700, डिस्काउंट दिया 300। रिसीव्ड कैश फ्रॉम सुनील है 6700। 6700 टू सुनील। सुनील से पैसा आया है जनवरी 7। डिस्काउंट का कुछ नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं लिखना नो सर, क्योंकि डिस्काउंट में कोई पैसे का अनजान नहीं होता, ठीक है। ये हमने सुनील से पैसा रिसीव कर लिया। इसके बाद क्या है? पेड टू राम स्टोर। राम स्टोर को कितना दिया? 4800। 4800 राम स्टोर का पे करा तो क्या लिखोगे? बाय राम स्टोर
4800 आपने पे कर दिया। दिस इज जनवरी 10th। ये आपने राम स्टोर का पे कर दिया। जनवरी 12 बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन फॉर 6000 फॉर कैश लेस 2% कैश डिस्काउंट। हमने फिर से अब मोहन से माल खरीदा है, 6000 का माल, 2% का कैश डिस्काउंट। तो 6000 पे कितना डिस्काउंट हो गया? 2%। 6000 120 रुपये का है ना, 2% 120 रुपये का डिस्काउंट हो गया। ये आपने मोहन से माल खरीदा है। जनवरी 12 बाय परचेजेस 6000 पे 120 हटाओ तो 5880 रुपये का आपने ये माल खरीद लिया है ना। ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट क्या आता है अब हमारे पास? नेक्स्ट लिखा हुआ है बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। बड़े साफ साफ लिखा हुआ है ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का क्या मतलब है बेटा जी? क्रेडिट का मतलब है कि ये अब उधार पे हो गया। ये क्या हो गया? अब उधार पे हो गया। अगर ये उधार पे हो गया सर, फिर क्या किया जाए? देखो बेटा जी, अगर ये उधार पे है तो फिर इस सिनेरियो में इसको हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें पैसे का अनजान नहीं है वो हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, जस्ट इग्नोर। वेजेस दी 2000 की, रेंट दिया 1000 रुपये का जनवरी 18 में। वेजेस और रेंट बाय वेजेस 2000 बाय रेंट 1000। चलो सर ये भी हो गया हमारा काम। वेजेस भी पे कर दी, रेंट भी पे कर दिया। इसके बाद क्या है? बाय वेजेस हो गया, बाय रेंट हो गया। रिसीव्ड कैश फ्रॉम गोपाल आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट। देखो 2% कैश डिस्काउंट काटने के बाद कितना रिसीव हुआ है? 4900। 4900 रिसीव हो गया 21 में। 4900 हमें रिसीव हो गया जनवरी 21 टू गोपाल। ये हमें गोपाल से पैसा रिसीव हो गया, ठीक है ना। गोपाल से रिसीव हुआ तो आपने इधर लिख दिया। ओके सर, उसके बाद क्या बचा हमारे पास? एक ट्रांजैक्शन बचा छोटा सा। रिसीव कैश फ्रॉम गोपाल हो चुका है। रिसीव्ड इंटरेस्ट 200, कमीशन 300। 200 का इंटरेस्ट और 300 का कमीशन। जनवरी 25 200 का इंटरेस्ट, 300 का कमीशन। टू इंटरेस्ट टू कमीशन। ठीक हो गया बेटा जी। अब देखो ये आपके पास पैसा आया है, ये आपके पास से पैसा गया है, तो आपको सबसे पहले देखना है कि टोटल पैसा कितना आया। इसका टोटल लगा दो 9500 3920। मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ ताकि गलती ना हो। 9500 3920 आप लोग यूज़ नहीं करोगे क्योंकि आपको स्कूल्स में अलाउड नहीं है, तो आप अच्छे से खुद से ही ऐड ऑन करने की प्रैक्टिस करना। ओके 6700 4900 500 25520 आपके पास आ गया। अब 25520 में से लास्ट डे ऑफ द मंथ पे हम बैलेंस निकालते हैं बच्चे, ठीक है। लास्ट डे ऑफ द मंथ पे हम ये सब हटा देंगे, ये सब खर्चे इसमें से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे मेरे पास बैलेंस बचेगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। इसमें से माइनस करो 4000, माइनस करो 4800, माइनस करो 5880, माइनस करो 2000, माइनस करो 1000, 7840 का आपके पास बैलेंस बचेगा। और 25,520 ये आपका बैलेंस आया 7840, ठीक है। कैसे करा? ये सब पैसा आया, इसमें से सब माइनस करा तो ये बचा। आपको क्या करना है? नेक्स्ट मंथ पे Feb 1 इस बैलेंस को ब्रॉड डाउन कर देना है। बैलेंस ब्रॉड डाउन हमेशा दूसरी साइड पे होता है बच्चे। बैलेंस जैसे इधर निकला ना हमारा, तो ये ब्रॉड डाउन इस साइड में होगा टोटल के बाद, ठीक है। जैसे ये देखो इधर ही आया था ना ब्रॉड डाउन, तो ये बैलेंस कैसे ब्रॉड डाउन हुआ? ये पिछले महीने दिसंबर में इधर बैलेंस निकला होगा, तब ये ऐसे ब्रॉड डाउन होता है। समझे बैलेंस ब्रॉड डाउन कैसे करना है? बस निकालो और इस तरीके से ब्रॉड डाउन कर दो। तो गाइज ये था हमारे पास सिंगल कॉलम कैश बुक का एक क्वेश्चन। हम लोग अब डबल कॉलम कैश बुक करेंगे, उसका क्वेश्चन भी सेम डे पे ही सेम क्लास में ही करेंगे और हमारी चीज़ें हो जाएंगी समाप्त। आई होप आपको सिंगल कॉलम बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं कल कैश बुक के साथ डबल कॉलम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन गाइज। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।